बांधा और हुजूर ने तस्बीह नहीं पकड़ाई, जाओ जी जाकर उसको तबलीग करके आओ। मेरे आका मौला ने तलवार अता की, नबी और सैफ, तलवारों वाला नबी, तलवारों वाले नबी ने मौला अली को तलवार अता की। हुजूर का खुद नाम है नबी और सैफ, तलवारों वाला नबी, ये हुजूर का नाम है। हुजूर ने तलवार अता की और मौला अली को कहा कि जाओ उसका सर उतार करा। ये नहीं कहा जाओ उसे समझा करा, इस्लाम तो अमन से फैला, मोहब्बत से फैला, तू क्या लड़ने लड़ाने वाली बातें करता है। मौला अली जब उसके सामने गए, उसको जाकर कहा, ओए मैंने सुना तो जो तेरे सामने लड़ने आए ना, उसकी 3 बातों में से एक बात मानता है। उसने कहा हाँ मैं मानता हूँ। कहा पहली बात यह, चुप करके हुजूर का कलमा पढ़ ले। पहली बात ही धमकी वाली, ये कहते हैं इस्लाम वफादारी से फैला। मैंने कहा बाबा जी हमें बता कर गए सारा दीन खालिस, कि इस्लाम उस वक़्त अमन का दर्स देते जब बिलाल काबे की छत पर चढ़े हुए हैं। उस वक़्त इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, उस वक़्त गैरत का दर्स देता जब कश्मीर की बच्चियां लुट रही हों, जब बर्मा के अंदर मुसलमान बेटियों के लोग पिस्तान काट कर कबाब बना कर खा रहे हों, अफगानिस्तान को खंडर बना गए हों, बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना रहे हों, इराक पूरा लूट कर ले गए हों, शाम पूरा लूट कर चले गए हों, उस वक़्त इस्लाम गैरत का दर्स देता है। मौला अली ने उसे कहा पहली बात यह, चुप करके हुजूर। उसने कहा ये नहीं हो सकता, कल मैं नहीं पढ़ता। आपने फरमाया तीसरी बात यह, तेरी गर्दन नहीं उतारूंगा, चुप करके भाग जा। दूसरी बात भी धमकी वाली, तेन बख्श देगा। आपने फरमाया ये भी नहीं हो सकता भाई, अगर मैं चला गया अरब की औरतें मुझे ताने देंगी, मर्द था भाग गया, 10,000 के साथ लड़ता था, एक से नहीं लड़ सका। कहा ये भी नहीं हो सकता। मौला अली ने ये नहीं फरमाया। तीसरी बात कि यार आपस में बैठ के कुछ चिल्ला काटते हैं, हम तो अमन वाले लोग होते हैं, आ तुझे मैं बैठ कर समझाता हूँ। तीसरी बात मौला अली ने फरमाया ओए आप मैदान में आ, फरमाया आप मैदान में आ। जब वो उसने देखा ना भी अरब में भी कोई मेरे साथ मुकाबला कर सकता है, अरब में उसका कोई लड़ता ही नहीं था उसके साथ, 10,000 के साथ बंदा लड़ता। जब हुजूर का इश्क आ गया तो पावरें तो सारी रसूलुल्लाह के इश्क की थी ना, हुजूर की मोहब्बत की पावर। अल्लामा इकबाल कहता है ना, दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूए असदुल्लाही। इकबाल कहता है वो फकीर और वो मर्द सबसे आला है जिसकी फकीरी में मौला अली की खुशबू है। असल फकीर वो है जिसमें से इमाम हुसैन की खुशबू है। किरदार के गुफ्तार के हुसैनी तो सारे हैं, किरदार का हुसैनी खादिम हुसैन था, जिसने किरदार से पूरी दुनिया को बताया कि मोहम्मद अरबी के गुलाम ऐसे होते हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो हुक्मरानों के दाकर तलवे चाटे। हुजूर का दीन तो आएगा, पुत्र तुझे पुट्ठे भी हो जाओ, मौलवी दे पीर भावे जेडे हुक्मरानों के दरवाजे जाकर खटखटाने, ये सारे पुट्ठे भी हो जान, हुजूर का दीन आएगा। ये मेरी बात नहीं, ये मेरे आका का खुद फरमान है। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम का परचम बुलंद होगा। ऐसा भी वक्त आएगा कौनो मकान ताज़ीम करेंगे, जो भी कहेंगे हम दीवाने, अहले खिरत तस्लीम करेंगे, और अब की बार हम गुलशन वाले अपना हिस्सा पूरा लेंगे। कुछ वक्त की खामोशी है। अभी तो साद भाई ने, हमारे जो अमीर मोहतरम है, उन्होंने चौथा 5वां जुमा पढ़ाया है। लोग कहते हैं यार चस आ रही है तकरीर दे विच, यार साद भाई का मजा आ रहा है। हुण मैं कि इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मैं पुत्र कहता तू ये वेख, वड्डे दा प्यो दा पुत्र वड्डा ही होंदा है, तो सारे लम्या ना पा दिता तो फिर कवे हो इंशाअल्लाह। हाँ इंशाअल्लाह मेरे आका का फरमान है क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा। ये हमारा जोर नहीं, ये मालिकों का ही जोर है सारा, हमारी कोई औकात नहीं है। सारी मालिकों की बातों के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। हम वही बात कर रहे हैं जो मेरे आका मौला फरमा गए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कानत बनु इसराइला तसूसुहुमुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी, कानत बनु इसराइला, बनु इसराइल के सारे नबी, तसूसुहुमुल अंबिया। फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासी थे, मेरे आका का फरमान है। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल के सारे नबी सियासतदान थे। मूसा अलैहिस्सलाम भी सियासी, याकूब अलैहिस्सलाम भी सियासी, दाऊद अलैहिस्सलाम भी सियासी, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सियासी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सियासी। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा भी बनी इसराइल के नबियों की तरह होंगे, मतलब सियासी होंगे। अबू बकर सिद्दीक भी सियासी, उमर फारूक भी सियासी। अगर मूसा अलैहिस्सलाम सियासी हैं तो अबू बकर सिद्दीक नहीं होंगे, अगर दाऊद अलैहिस्सलाम है तो उमर फारूक नहीं होंगे, उस्मान गनी नहीं होंगे, हैदर करार नहीं होंगे। तो जब वो हैं तो हम सियासी नहीं होंगे, हमने तो सियासत करनी है। ये तो इन्होंने आकर हमें बढ़ाया कि जनाब इस्लाम में सियासत है ही नहीं। मैंने कहा अल्लामा इकबाल आप बताएं इस्लाम में सियासत है कि नहीं। आप मोहसिन पाकिस्तान है, कलंदर लाहौरी हैं, आशिक रसूल हैं, हकीम उल उम्मत भी हैं। आप बताएं पाकिस्तान आपने बनाया, हमें बताएं। लोग हमें परेशान करते हैं कि इस्लाम में सियासत ही नहीं है, हमारा सियासत से ताल्लुक ही नहीं है। मैंने कहा इकबाल आप बताओ
इकबाल कहता है जलाले बादशाही हो या हो जमहूरी तमाशा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल कहता है दीन सियासत से जुदा हो जाए तो चंगेज खान और हलाकू खान आते हैं। मोहम्मद अरबी के गुलाम तब आते हैं जब दीन मुस्तफा तख्त पर हो। हमने वो ला कर रहना है इंशाअल्लाह, चाहे जो मर्जी आगे आ जाए, हुजूर का दीन आएगा। हुजूर ने फरमाया क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर इस्लाम आएगा और इमाम मेहदी आएंगे। इमाम मेहदी की मदद अल्लाह खुद करेगा और दो तरफ से अल्लाह मदद करेगा। एक आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे और हुजूर ने इरशाद फरमाया मशरिक से फौज तैयार होकर जाएगी, मशरिक से, और जाकर इमाम मेहदी के साथ लड़ेगी। मशरिक वाले कौन है? हम मशरिक में रहते हैं। इकबाल ने नहीं कहा मीर अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन है वही, मेरा वतन है वही। इकबाल कहते हैं हुजूर को जहां से ठंडी हवाएं आई हैं, मेरा वतन वही है। और ठंडी हवाएं इन जालिमों की वजह से नहीं आई, बल्ले शेर तीर गिद्दड़ लुम्मड़ की वजह से नहीं आई, ये दाता अली हजवेरी की वजह से आई हैं। छोटी छोटी जलसियां करवा के कहते हो हम खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे का मुकाबला करेंगे। मैंने कहा तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, ये किसी लाहौर किसी के बाप का नहीं, ये दाता अली हजवेरी का है। जो जिसका दाता हो गया लाहौर उसका है। ये लाहौर किसी के बाप का नहीं है, मियां मीर का है। हाँ, ये लाहौर किसी के बाप का नहीं है, पीर मक्की का है। और लाहौर किसी के बाप का नहीं है, अमीरुल मुजाहिदीन का है। और इंशाअल्लाह ये इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे लब्बैक वाले इंशाअल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नालैन की खाक के सदके, हुजूर की काली जुल्फों के सदके इंशाअल्लाह दीन मुस्तफा आएगा। मौला अली ने उसे कहा वो बड़ा गुस्से में अमर बिन अब्द वो जंप लगाकर घोड़े से नीचे उतर आया। जब नीचे उतरा उसने आकर ललकारा, उसने कहा ओए मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? और मेरा नाम अमर बिन अब्द बुद्ध है। और 10,000 को तो मैं बंदा ही नहीं समझता, 10,000 से तो मैं ऐसे आराम से लड़ लेता हूँ। अरब की औरतें बच्चों को मेरी कहानियां सुनाकर बहादुर करती हैं। मेरा अरब में नाम है, मेरा नाम अमर बिन अब्द बुद्ध है। मौला अली ने कहा यार असी सूफी लोग होने कोई ऐसा गल कर असी डरदे हाँ यार, आराम नाल गल कर, सूफिया नाल एडी वड्डी गल करी दी होंदी है। मौला अली ने ये नहीं कहा। मौला अली ने उसने कहा ना ओए मैं अमर बिन अब्द बुद्ध हूं। मौला अली ने उससे बढ़कर उसे जवाब दिया। सूफी मौला अली हैं और हमने उनके नक्शे कदम पर कोई आकर हमें ललकारे तो हमने ये नहीं कहना हम मोहब्बत वाले और अखलाक वाले, हमने मौला अली वाला जवाब देना है। उसने कहा मेरा नाम अमर बिन अब्द बुद्ध है। ओए मैं 10,000 के साथ अकेला लड़ता हूँ। मौला अली ने फरमाया ओए अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, ओए मेरी माँ ने भी मेरा नाम बब्बर शेर रखा है, मेरी माँ ने भी मेरा नाम बब्बर शेर रखा है। तू 10,000 से लड़ता है तो हम हुजूर के इश्क से 10 लाख से लड़ सकते हैं। खैबर का किला मौला अली ने जो उखाड़ा, शाह अब्दुल हक मोहतसिब से देलवी बयान फरमाते हैं उल्टे हाथ में 1600 मन का दरवाजा वो मौला अली ने उठा लिया। 1600 मन का दरवाजा मौला अली ने अपने उल्टे हाथ में उठा लिया। और कहते हैं 6 मन की तलवार थी मौला अली की। शाह अब्दुल हक मोहतसिब से देलवी फरमाते हैं आज तो 20 किलो की तलवार क्या 10 किलो की तलवार उठाकर नहीं लड़ सकते। क्यों? जो ईमानी पावरें नहीं है, रसूलुल्लाह का इश्क नहीं है। वो बुजुर्ग थे हमारे पुराने बुजुर्ग जो बैठे हैं उनको पता होगा कि वो जो एक एक ऊंट होता था, एक एक भैंस, एक बुजुर्ग अकेला गिराकर ज़िबा भी कर लेते थे। आज आगे एक एक बकरे को भी 5-5, 6-6 नौजवान पकड़ते हैं, वो भी नहीं पकड़ा जाता। बच्चों को दूर करते हैं। ओ अब्बू मुझे खून से डर लगता है। मेरे आका ने फरमाया बच्चों को जानवर ज़िबा करते हुए उनको खुद हाथ फिरवाओ। क्यों? जो वो गर्दन काटेंगे कुछ दलेर होंगे, खून देखेंगे, कल को काफिर का गर्दन, काफिर की सर उतारना पड़े तो उतार तो सकें। काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल, कौन कहता है उसे मुसलमान की मौत मर। इकबाल कहते हैं फतवा है शेख का, ये जमाना है अमन का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर। इकबाल कहता है ये तो फतवा जो था ना अमन वाला, ये तो कादियानी ने दिया था। ये तो मिर्जा देकर गया कि अमन की बात करो, कलम की बात करो, मोहब्बत की बात करो। इस्लाम तो तलवार की बात करता है। जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं, जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं, बेगैरती है। जो अखलाक तलवार के बगैर है वो अखलाक नहीं, बेगैरती है। और जो तलवार अखलाक के बगैर है वो तलवार भी नहीं, वो जिहाद नहीं, फसाद है।
तलवार जो जिहाद नहीं फसाद है ना, वो कौन सी? हुजूर ने फरमाया किसी मुसलमान पर तलवार न चले। अगर किसी मुसलमान पर चल गई तो वो जिहाद नहीं फसाद है। अखलाक और तलवार दोनों लाजिम और मलजूम है। इस्लाम अखलाक के साथ साथ तलवार से फैला। ये कोई मत अगर कहानियां समझाए। हुजूर गौसे आजम सिर्फ खीर वाले नबी थे, वो खीर वाले गौसे आजम थे, 11वीं वाले पीर खीर वाले थे। उनके नाम की खीर पका कर कहा दे तो गौसे आजम की तालीमात मुकम्मल हो गई। मैंने कहा जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई, गौसे आजम सबसे पहले मैदान में आए। हुजूर की इज्जत और नामूस के लिए नहीं आए आप। कोई फकीर तो उठा कर दिखाओ ना, गैरतमंद फकीर जो हमारे गुजर गए, उन्होंने जब बात रसूलुल्लाह की इज्जत की आई तो अंदर बैठे रहे हो। हुजूर गौसे आजम जब बात आई हुजूर की इज्जत की नहीं आए। ईसाई ने आकर ललकारा, उसने आकर कहा तुम्हारे कुरान में है कि हमारे नबी की शान ज्यादा है, कि हमारे नबी ने तुम्हारे कुरान में है कि मुर्दा जिंदा किए हैं, आपके नबी ने तो मुर्दा जिंदा ही नहीं किया, कुरान में है ही नहीं। बात हुजूर की इज्जत की आई नहीं आई। हुजूर गौसे आजम आए नहीं आए और आकर क्या कहा, ओए हुजूर की शान है तो वराउल वराए, पहले मेरे से बात कर, हुजूर के गुलाम से बात कर, बता कौन सा मुर्दा जिंदा करना है। और कब्रिस्तान में आकर सबसे पुरानी कब्र पर ले गए और ये जाकर नहीं कहा बता मैं इसको अल्लाह के हुक्म से जिंदा करता हूं। कहा नहीं, कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं कुम बिइज़्नी, फरमाया मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और क्या दबे वो जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरे गले में भी है दूर का डोरा तेरा। वह क्या जूद करम है शाह बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू किसी के न घटाने से घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। हुजूर की इज्जत के जिम्मत रब ने लिए हुए है, फर्ज हम पर भी है। दावे जो करते हैं आज के रसूल के, दावे जो करते हैं। जब उसने ये कहा, मौला अली और अमर बिन अब्द वूद के दरमियान इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई, सहाबा फरमाते हैं इतनी लड़ाई हुई, गर्द गुबार उड़ा, मट्टी उड़ी, मौला अली और अमर बिन अब्द वूद उस मट्टी के अंदर छुप गए। हमें नहीं पता था अंदर क्या हो रहा है। और सहाबा फरमाते हैं अंदर से ठक ठक तस्बीहों की आवाज नहीं आ रही थी, अंदर से तलवारों की झनकार की आवाज आ रही थी, तलवारों के टकराने की आवाज आ रही थी। और मेरे आका और मौला तो देख रहे थे, चाहे जिधर भी थे। हजूर तो जो यहाँ बैठे हैं ना, मैं जो भी नीयत लेकर आया हूँ, जो भी मेरी सोच है, जो भी नीयत में लेकर आया हूँ, मेरे आका जानते हैं। जो भी आप सोच रहे हैं वो भी हुजूर जानते हैं। हुजूर मेरे अज़ाइम भी जानते हैं, आपके अज़ाइम भी जानते हैं। हुजूर मेरे अहवाल भी जानते हैं, आपके अहवाल भी जानते हैं। हुजूर सबकी नीयतें जानते हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए। हमने ना किसी को गिराना है, ना ही किसी को उठाना है, हमने बस रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर लाना है इंशाअल्लाह। अब हमने ये नारा लगाते लगाते इंशाअल्लाह मरना है। ताजदार खत्म नबूवत और मनसब्बा नबियन और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते लगाते ही जाना है। साहबा फरमाते हैं थोड़ी देर बाद नारे की आवाज आई, नारे तकबीर। हुजूर तो देख रहे थे। हुजूर ने फरमाया अली ने उसका सर उतार दिया। ये नहीं कि तबलीग कर करके कलमा पढ़ा दिया, कहा उसका सर उतार दिया। आगे क्या इरशाद फरमाया, मेरे आका और मौला ने जब ये मंजर देखा, हुजूर की ज़बान पर, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी आप बयान फरमाते हैं, हुजूर की ज़बान मुबारक पर जो अल्फाज आए ना, हुजूर ने उस वक़्त इरशाद फरमाया दरबत अलीयुन यौमल खंदकी मिन इबादतिस सकलैन। हुजूर ने इरशाद फरमाया अली की एक ज़रब, एक तस्बीह नहीं, एक चिल्ला नहीं, एक नमाज नहीं, एक रोज़ा नहीं, एक हज नहीं, एक ज़कात नहीं, फरमाया अली की एक ज़रब जो खंदक के मौके पर अमर बिन अब्द वुद को ज़रब लगाकर उसने सर उसका उतारा एक तलवार के वार से, मिन इबादतिस सकलैन। हुजूर ने फरमाया तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। अली का एक बार तलवार चलाना तमाम जिन्नों और इंसानों की इबादत से अफजल है। आज हुजूर की इज्जत पर डाका पड़ जाए और बंदा कहे अमन के साथ बात करो। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए हम फ्रांस को अखलाक के साथ जवाब देंगे। मैंने कहा अल्लाह ताला कुरान में कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, फरमाया मेरे हबीब जो तेरा गुस्ताख है, जिना की पैदाइश है, हरामी है। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान में रब कहता है 29वां सिपारा उठाकर देखें, किसी मौलवी का तर्जुमा उठाकर देखें। अल्लाह ताला ने वलीद बिन मुगीरा ने हुजूर की एक गुस्ताखी की,
एक गुस्ताखी की हुजूर की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब आप खामोश हैं, इसको जवाब मैं खुद दूंगा। जब नबी की बात आए खुद रब जलाल में आ जाता है, हम जज्बात में क्यों ना आए। लोग कहते हैं आप सख्त बातें करते हैं, मैंने कहा जब बात उसके नबी की आए ना, रब खुद कहता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये तो रब कहता है इन्नल लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ये तो रब कहता है फमसलुहु कमसलिल कल्ब। ये तो रब कह रहा है। एक गुस्ताखी की उसने एक। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब कुरान में 29वां सिपारा सूरह कलम की आयत, अल्लाह फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे हबीब आप तो अजीम अखलाक वाले हैं, इसको जवाब मैं खुद दूंगा। क्या कहा रब ने? रब ने कहा वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुतदिन नसीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम अन कान ज़ा मालिन व बनीन इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातिरुल अव्वलीन सनसिमुहु अलल खुर्तूम। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब जो तेरी गुस्ताखी करता है ये खुद जलील है। हम गुस्ताखों को और गुस्ताखों के यारों को कहते हैं ना ये जलील है। कोई हमसे परेशान ना हो, पहले रब से बात करे। हम तो अपने रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है ये कमीना है, हम कहते हैं ये कमीने हैं, उनके यार भी और वो भी। तो हमसे परेशान ना हो, रब से हो। हम तो अपने रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं। रब कहता है ये